कुंडलिनी एनर्जी। हेलो सोल कम्युनिटी, आप मुझे सुन रहे हैं यूट्यूब चैनल LDS डिस्कवर जर्नी और मैं हूँ देवी। कुंडलिनी एनर्जी जब एक्टिवेट होती है तो आपको कैसा अनुभव हो सकता है, और ये बहुत सारे लोगों को होता भी है। आपको ऐसा महसूस होगा कि रूट चक्र से कोई एनर्जी ऊपर की ओर बढ़ रही है। यह महसूस होगा कि आपके पैरों से वो ऊपर की ओर बढ़ रही है, या हो सकता है आपकी पूरी बॉडी गरम गरम सी आपको महसूस हो, या आपकी पूरी बॉडी में ठंडक सा महसूस हो, या आपकी बॉडी वाइब्रेट करे, शेक करना शुरू कर दे जिसे कहते हैं। ऐसा फील हो कि चींटी चल रही हो, कीड़ा चल रहा हो, इस तरीके से आपकी बॉडी में आपको महसूस होना शुरू हो जाए। सांप चल रहा है, इस तरीके से आपको महसूस हो, तो कुंडलिनी एनर्जी इस तरीके से एक्टिवेट होती है। कुंडलिनी एनर्जी हमारे रूट चक्र में होती है, जिसे हम कहते हैं फेमिनाइन एनर्जी, माँ शक्ति की एनर्जी, और क्राउन चक्र जिसे हम कहते हैं मस्कुलाइन एनर्जी, शिव जी की एनर्जी। कुंडलिनी एनर्जी आपकी ऊपर की ओर बढ़ती है और आपके सभी चक्रास को एक्टिवेट करते हुए क्राउन चक्र में जाके मिल जाती है, जिसे हम कहते हैं शिव से शक्ति का मिलन। हमारी जो कुंडलिनी एनर्जी होती है बहुत पावरफुल एनर्जी होती है। उस एनर्जी का छोटा सा हिस्सा हम होते हैं, और संपूर्ण एनर्जी हमारे अंदर विराजमान होती है कुंडलिनी एक्टिवेशन से। आपको मैं बताना चाहती हूँ कि पिछले वीडियो में मैंने अपने ड्रीम के बारे में बताया था। उस ड्रीम में मैंने एक पॉइंट नहीं बताया था, वो इसलिए क्योंकि मुझे यहाँ बताना था। ठीक है, मैंने जब अपने उस ड्रीम में देखा तो मेरा जो कज़न था वो प्रणाम कर रहा था, और रूट चक्र में उस सांप ने उन्हें टच किया था। फिर वो बहुत चीखा चिल्लाया, और उसकी चीखें सुनकर मैं डर गई थी और किचन में जाके छुप गई थी। मैंने ये बताया था। बट वहाँ एक पॉजिटिव चीज़ें भी हुई, नमाज हो रही है, तो मैंने वो चीज़ आपको इस वीडियो में बताना ज़रूरी समझा। अब मैंने उनकी जो चीखें सुनी उससे मैं डर गई थी, इसलिए कुंडलिनी एक्टिवेट करना नहीं चाहती थी। कुंडलिनी एक्टिवेट हम ऐसे भी करते हैं, पर चीखना चिल्लाना होता है। ठीक है, या आप इस तरीके से नॉर्मली तरीके से कर सकते हैं, और वो कैसे मैंने बताया था। ब्लॉकेजेस पे काम करो, चक्रास पे काम करो, अपना नॉर्मल एक्सरसाइज करो, अपना प्राणायाम करो। ठीक है, तो धीरे धीरे स्मूथली एक्टिवेट होती है। बट मैंने वहाँ क्या देखा वो भी मैं आपको बताती हूँ। जब वो बहुत चीखा चिल्लाया, मेरा कज़न बहुत चीखा और चिल्लाया था, उस ड्रीम में जो मैंने देखा था उसमें जो मेरा कज़न था वो बुद्धा के रूप में मैंने उन्हें देखा। वैसे ही ड्रेस उसने पहना, लेकिन कहते हैं ना कि जब कुंडलिनी एक्टिवेट हो जाती है तो पूरी दुनिया का सत्य आपको ज्ञात हो जाता है। तो बुद्धा के रूप में आ गए थे। तो कुंडलिनी एनर्जी को भी आपको इस तरीके से एक्टिवेट करना है कि आप 3D में भी रहें और आप 5D में भी रहें, अर्थात शिव और शक्ति मतलब स्पिरिचुअलिटी में भी आपको रहना है और 3D की दुनिया में भी रहना है, बैलेंसिंग बनाकर चलना है। तो मैंने वो भी सीखा, और इसीलिए हमें कुंडलिनी एनर्जी को ज़बरदस्ती एक्टिवेट नहीं करना है, वो अपने आप एक्टिवेट होगी नेचुरली, ताकि आप 3D में भी रहें और 5D में रहें। आपको मैं बताना चाहती हूँ, श्री कृष्ण जी ने कहा था कि सारे लोग ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं तो वो घर छोड़कर, घर त्याग कर चले जाते हैं, पहाड़ों में चले जाते हैं, अपनी साधना में मग्न हो जाते हैं, ईश्वर उन्हें मिल जाते हैं। कुंडलिनी उनकी एक्टिवेट हो जाती है तो ईश्वर उन्हें मिल जाते हैं, और उन लोग अपनी इस 3D की दुनिया को छोड़कर बाहर जंगलों में निकल जाते हैं। लेकिन वो लोग ये नहीं सोचते कि वो लोग अगर घर त्याग देंगे, संसार त्याग देंगे, तो अधर्म ज़्यादा बढ़ेगा। और सबसे बड़ा कारण यही था, जितने भी ज्ञानी व्यक्ति थे, जितने भी साधु थे, वो लोग संसार त्याग देते थे या घर त्याग देते थे, जिसकी वजह से हमारी 3D दुनिया में अज्ञानता बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हुई, और
अधर्म ज़्यादा बढ़ना शुरू हो गया। उनको इसीलिए ईश्वर ने चुना था, उनकी कुंडलिनी एक्टिवेट कराई थी ताकि वो दुनिया में ज्ञान स्प्रेड कर सकें और अधर्म को रोक सकें, पर उन्होंने वो नहीं किया। इसलिए ईश्वर ने इस चीज़ को समझाया कि कुंडलिनी एक्टिवेट अगर हो रही है तो बहुत बढ़िया है, लेकिन आपको अपनी 5D में भी रहना है और आपको 3D की दुनिया में भी रहना है ताकि अधर्म ना फैले, इसे रोकें आप। लोगों में अज्ञानता बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, इस बारे में भी मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूँगी। तो मैंने आज आपको बताया कुंडलिनी एनर्जी के बारे में। हमें अपनी कुंडलिनी एनर्जी का सम्मान करना होगा, क्योंकि इस एनर्जी के बिना तो स्वयं शिव भी शव हैं। तो हमारी माँ की एनर्जी है जिसका सम्मान आपको हमेशा करना चाहिए। तो आप मुझे सुन रहे हैं यूट्यूब चैनल LDS डिस्कवरी जर्नी। अपना ख्याल रखें, खुश रहें, गॉड ब्लेस यू।